दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में अगर इन दिनों सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। दावेदार बहुत हैं, चर्चाएं कई नामों की हैं, मगर दावे के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा को नए शुभांकर की तलाश है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी के कई नेता शुभांकर कह चुके हैं। इसकी वजह भी है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई, विधानसभा के चुनाव में बड़ी सफलता मिली, लोकसभा के 29 सीटों पर जीत पार्टी ने हासिल की। अब उनका कार्यकाल तो वैसे 3 साल का था, लेकिन 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है उनके अध्यक्ष रहते हुए। इस दौरान पार्टी ने हर स्तर पर सफलता पाई और यही कारण है कि पार्टी एक बेहतर प्रदेश अध्यक्ष के मंथन के दौर से गुजर रही है। कौन होगा नया अध्यक्ष, किस पर पार्टी दांव लगाएगी और जिन नामों की चर्चा है वे भी सियासी गलियारों में खासे सक्रिय हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ समितियों के चुनाव हो चुके हैं और सभी की नजर अब प्रदेश अध्यक्ष पर है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इस दौरान जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर कई नामों की चर्चा है और उनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन पर लोग यह कह के दांव लगा रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति नया अध्यक्ष हो सकता है। बात अगर हम सामान्य वर्ग की करें तो प्रमुख तौर पर 4 नाम लिए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके से नाता रखने वाले नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया का नाम है, तो मध्य इलाके से नाता रखने वाले हेमंत खंडेलवाल हैं। वहीं विंध्य इलाके से उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल का नाम आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक वर्ग की है तो वह आदिवासी वर्ग की है। उसमें 3 नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी, गजेंद्र सिंह पटेल, ये दोनों निमाड़ मालवा इलाके से आते हैं, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते का नाता महाकौशल से है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के नेता भी दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें महिला के तौर पर कविता पाटीदार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। नाम भले इन नेताओं के हों, मगर भाजपा की अपनी परंपरा है, खूबी है, या यूं कहें कि वह चौंकाने में भरोसा करती है। जैसा हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन के मामले में देखा कि मोहन यादव का अचानक नाम आया, तो सवाल एक ही उठ रहा है, क्या पार्टी राज्य में जातीय समीकरण, गुटीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन पर गौर करेगी, जोड़ देगी, या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वैसे जिन नामों की चर्चा है उनको लेकर कई तरह के सवाल भी हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा हों, अरविंद भदौरिया हों, ये दोनों भिंड या यूं कहें कि ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और इस इलाके से कई कद्दावर नेता हैं। क्या वे इन्हें अध्यक्ष बनने देंगे? और ये दोनों नेता विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। वहीं बात महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते की आती है तो वे भी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निमाड़ मालवा इलाके से आते हैं और आदिवासी वर्ग तथा पिछड़े वर्ग की महिला नेत्री जो दावेदार हैं वे भी इस इलाके से आती हैं। तो अब चुनौती भी भाजपा के सामने है और ऐसे नेता की तलाश है जो पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बना सके। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है और पार्टी नॉन प्लेइंग कैप्टन जैसा व्यक्ति मैदान में उतार सकती है, क्योंकि संगठन को बहुत ज्यादा सक्रिय रखने की जरूरत अभी 3 साल नहीं है, क्योंकि इस दौरान चुनाव नहीं है। तो देखते हैं क्या वाकई में कुछ सक्रिय अध्यक्ष आता है या नॉन प्लेइंग कैप्टन पर पार्टी दांव लगा सकती है, क्योंकि पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो राज्य में संगठन को मजबूत रखे और सरकार के साथ समन्वय रखे। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर नजर कांग्रेस ही नहीं भाजपा के नेताओं की भी है,
क्योंकि राज्य की सियासत में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है जो सिर्फ पार्टी के नेताओं ही नहीं, राजनीति में दखल रखने वाले हर किसी को चौंका देती है। लगता तो यही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव का जब चयन हुआ तो हर कोई चौंक गया था। इस बार भी लगता है कि अध्यक्ष के चयन में पार्टी फिर से चौंकाएगी और जो फैसला आएगा लोगों को लगेगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।